हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। 2026-27 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का क्यों कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो ये वो 4 चैप्टर हैं जो तुम्हारे फिजिक्स एग्जाम में आएंगे। तो पूरा साइंस का पेपर में तो बच्चा बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ये 4 चैप्टर है: लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये छोटा सा चैप्टर है, बाकी जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट वाला चैप्टर, ये बहुत बड़ा है। ध्यान देना एक बात, लाइट से पूरा डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा तुमको, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम ही दिख रहा है तुमको। और ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। यहाँ का जो लेंस पढ़ेंगे वही सारा डिजीज वगैरह डिफेक्ट वगैरह के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि फिजिक्स में पूरे का पूरा साइंस सब्जेक्ट की बात करें, पूरा साइंस सब्जेक्ट का बात करेंगे तो 80 मार्क्स का पेपर आता है, जो तुम सभी को पता है। लेकिन सर फिजिक्स में कितना मार्क्स आएगा, तो भाई मेरे 25 मार्क्स का आएगा। ध्यान देना इधर इधर एक चीज, ये 25 में से जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो जिस पैटर्न में, वो पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया है। क्या हो गया है सर, अब मात्र तुमको यहाँ पर 3 एमसीक्यू मिलेगा। याद रखना, इस 3 में से 2 तो तुम्हारा ऑप्शन वाला रहेगा और एक क्वेश्चन तुम्हारा असर्शन और रीजन वाला रहेगा, मतलब 3 ही मिलेगा टोटल। तो बचा कितना, 22 मार्क्स। ये 22 मार्क्स वाला पेपर तुमको लिखने वाला आएगा, जिनमें से बात करें तो एक हमारा क्या रहेगा, 2 एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन, एक तुम्हारा रहेगा केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी सब इसी तरह। मेरा ये अनुमान है कि ये एक एक मार्क्स करके 2 मार्क्स का, ये एक मार्क्स का, तो 3 मार्क्स हो गया। ये रहेगा बच्चा मेरे 4 मार्क्स का, तो कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7 मार्क्स। 7 मार्क्स यहाँ पर क्लियर हो गया। बच्चा 25 में से 7 गया तो 18 नंबर। 18 में से ध्यान रखना 18 मार्क्स जो बच गया, इस 18 नंबर में से क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स, थियोरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्लस तुम्हारा इधर न्यूमेरिकल आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस आएगा, बहुत सारा तिगड़मबाजी रहेगा इस 18 नंबर में। ये 18 नंबर को अगर तुमको सिक्योर करना है तो बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बहुत एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइट वाला चैप्टर पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना पाए तो इस चैप्टर में कहानी भूल जाओ कि सर तुम्हारा काम हो पाएगा। ध्यान देना, ये दोनों चैप्टर मिला करके आएगा तुम्हारा 12 मार्क्स का, और ये दोनों चैप्टर मिला करके आएगा तुम्हारा 13 मार्क्स का। उल्टा नहीं ना बोल रहे हैं जी, 7 और 6 13, ठीक है। यहाँ पर 13 मार्क्स का आएगा और यहाँ पर 12 मार्क्स का आएगा। तुम्हारे हाफ ईयरली में मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल में यही दोनों चैप्टर आएंगे, या कुछ समहाउ इस वाला पोर्शन में भी आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ज्यादातर स्कूल में हाफ ईयरली में बस यही दोनों चैप्टर आएगा। इन्हीं दोनों चैप्टर से तुम्हारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फॉर्मेट हम बता दिए, सीबीएसई का यही फॉर्मेट है। 2 एमसीक्यू रहेगा, एक असर्शन रीजन रहेगा, एक केस बेस्ड रहेगा और 18 नंबर का ये सब कुछ रहेगा। और एक चीज छूट गया है यहाँ पर है तुम्हारा डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है। ये पूरा हर एक चीज जब तक नहीं पढ़ेगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, केस बेस्ड नहीं है। यहाँ एनालिटिकल क्वेश्चन जो एकदम सोच करके लिखने वाला होता है वो भी नहीं बनेगा। तो ये सारा का सारा बायफरकेट 10 मार्क्स का। हम लोग चैप्टर शुरुआत करेंगे अभी, क्या, लाइट। आज का हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, ये टॉपिक्स जो लिखा हुआ है ये सारा टॉपिक सीबीएसई का है। सीबीएसई अपना वेबसाइट में जो सिलेबस रिलीज करती है उसी सिलेबस को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि लाइट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है बच्चा मेरे। तो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस। ध्यान देना, कर्व सरफेस पढ़ना है, मतलब प्लेन मिरर हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हमको क्या पढ़ना है, इमेज का फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। याद रखना ये जो 4-5 है, ये 4-5 से 1 मार्क्स का एक डेफिनेशन,
एग्जाम में पूछ लेता है। इस चैप्टर की बात करें सर कितना मार्क्स का आता है, तो एनुअल में जब तुम लोग देने जाएगा तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 7 से 8 नंबर इसी चैप्टर से आएगा। ठीक है, मामला क्लियर है इतना दूर। 1 मार्क्स का तो जुगाड़ हो गया भाई, कितना, यही 3-4 है, यही 3-4 का। और एक रहता है यहाँ पर 1 डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, एक डायोप्टर का डेफिनेशन पूछ देता है, तो ये 5 में से 1 क्वेश्चन पक्का तुम्हारे हाफ ईयरली में, तुम्हारा एनुअल एग्जाम में रहने ही वाला है। इन सभी का डेफिनेशन प्लस एक डायोप्टर का डेफिनेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसका डेरिवेशन नहीं है बच्चा, डायरेक्ट ये हमको पढ़ना है कि f क्या है, v क्या है, u क्या है, इस पर न्यूमेरिकल्स क्या है। ध्यान देना, यहाँ पर हम 3 जगह पर स्टार मार्क लगाए हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों जो है तुम्हारे सीबीएसई का सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट इन तीनों जगह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बनता है। ये तो हमारा मिरर वाला है, उसका न्यूमेरिकल। ये वाला पार्ट हमारा रिफ्रैक्शन है, जो लेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल। साथ ही साथ एक साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुम लोग पढ़ेगा मिरर फॉर्मूला से जस्ट पहले। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल करेंगे। फिर रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा मेरे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तेरा हाफ ईयरली में भी आएगा, तुम्हारा एनुअल एग्जाम में भी आएगा। ध्यान देना, ये वाला जो टॉपिक है ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से तुमको 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, 100% यहीं से आएगा। लिख लो बच्चा, यहीं से आएगा। अगर ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर है, लेंस वाला न्यूमेरिकल, तो तेरा बेड़ा पार है। ये कैसे बनेगा सर, जब तक मिरर नहीं समझेगा तब तक नहीं बना पाएगा। अगला चीज ध्यान देना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। यहाँ पर देखो हम लोग क्या देखे थे, रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस। यहाँ पर वही चीज है, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंस है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये दोनों को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हारा न्यूमेरिकल बन पाएगा। समझ पा रहे हो। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है भाई, 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान देना बच्चा मेरा, यहाँ पर तो प्लस हो रहा है, यहाँ पर वही चीज माइनस हो रहा है, और कोई अंतर नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। सिर्फ इस चैप्टर का ये फॉर्मूला को पढ़ेंगे और फॉर्मूला करने के साथ साथ इसका न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आ रहा है। मैग्निफिकेशन, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करके एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनाएगा, जो 3 नंबर का पूछा जाएगा। पूरा चैप्टर 7 से 8 नंबर पूछा जा रहा है, तो 3 और यहाँ से एक डेफिनेशन, 4 मार्क्स हो गया। तो सोच करके देखो कि इस चैप्टर को एकदम तुक्का से हम लोग निकाल सकते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो अब हम लोग शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन से शुरू करके हम लोग देखेंगे कि कर्व सरफेस का क्या क्या है। बहुत ज़्यादा काम हम नहीं करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन ना छोड़े। चलो पहला टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कोई कंफ्यूजन है, जब हमारा लाइट क्या होगा, कहीं पर गया और टकरा करके वापस आया, तो उसको क्या बोल देंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि चारों तरफ से मेरे ऊपर लाइट पड़ा, और लाइट पड़ के क्या आया, सीधा रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे पास आया। तो क्या हो गया, जब लाइट रेज आ रहा है, आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के तुम तक आया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम लोग यहाँ से टॉर्च जलाए मान लेते हैं, टॉर्च का लाइट इस बॉक्स में पड़ा और आने के बाद क्या हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको बोल दिए इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर के आया है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा ध्यान देना, इसका जो टाइप्स है बच्चा, इसका 2 टाइप होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर क्या होता है, जब हमारा सरफेस स्मूथ रहे, स्मूथ का मतलब ध्यान देना, छूने से अच्छा लगे उसको स्मूथ नहीं बोलेंगे, जहां पर तुम्हारा इमेज बनेगा वो सरफेस स्मूथ होगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दो इधर, जहां पर तुम्हारा इमेज बनेगा उस सरफेस को क्या बोल देंगे, स्मूथ सरफेस। समझ में आ रहा। जैसे
प्लेन मिरर, घर में जो आईना लगा हुआ है उस आईना में तुम अपना चेहरा देखता है, आया ना, तो वो है स्मूथ सरफेस। नया नया बर्तन खरीद करके लाया है, उस बर्तन में अपना चेहरा देखना, चेहरा दिखेगा, उसको क्या बोल देंगे, स्मूथ सरफेस। लेकिन बेंच या बोर्ड या फिर कोई भी बुक का कवर पेज छू करके देखना, छूने में बड़ा स्लिपरी होगा, स्मूथ नहीं होगा। टच इन स्लिपरी, लेकिन स्मूथ नहीं होगा। ध्यान देना, स्मूथ सरफेस में हमेशा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज अगर तुम्हारा बन रहा है तो सरफेस स्मूथ है, इमेज नहीं बन रहा है सरफेस रफ है। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे क्या लिखे, व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्मूथ सरफेस, जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा तो वैसा रिफ्लेक्शन को क्या बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना बच्चा, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ स्मूथ सरफेस। इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्म, इसमें क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखो इसको बोल देते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। इंसिडेंट है, इधर से जा रहा है, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से गया और यही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से गया और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर से गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो एक से अधिक है, तो एक से अधिक जब भी रहेगा उसको क्या बोल देंगे, बीम। समझ में आ रहा है? देखो इरेगुलर या फिर इरेगुलर या इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलो या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलो। किसको बोलेंगे, व्हेन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम रफ सरफेस। रफ बोलने का क्या मतलब है, अभी बताएं, जहां इमेज नहीं बनेगा उसको रफ बोलेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान देकर के रखना। चलो बीम ऑफ इंसिडेंट रेज, अभी हम लोग बताएं, ये तो पैरेलल आएगा, सरफेस अगर रफ है तो ये जिधर तिधर जाएगा, ठीक है। अगर यदि सरफेस स्मूथ है, पैरेलल अगर आ रहा है इंसिडेंट राइट, तो ये पैरेलल ही वापस जाएगा। लेकिन सरफेस अगर रफ है तो आएगा तो पैरेलल, लेकिन इधर उधर जाएगा, ये पैरेलल नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इधर उधर छित्र बितर हो जाएगा। अब तो बुझा रहा है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड का यूज की है बच्चा, बीम का। बीम मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, बीम ऑफ लाइट रेज। बीम ऑफ लाइट रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज। अगर लाइट रेज का एक ग्रुप का बात करें, उस पूरे ग्रुप ऑफ लाइट रेज को क्या बोल देंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर स्मूथ सरफेस हमारा स्मूथ है, इस पूरे को बोल देंगे क्या, देखो लाइट एक, अगर यदि एक सिंगल रे है तो उसको क्या बोल देंगे, अ लाइट रे। अगर यदि एक से अधिक है तो उसको क्या बोल देंगे, बीम ऑफ लाइट रेज। समझ में आया? बीम मतलब होता है एक से अधिक, 2 3 4 5 50 5000 5 लाख, कितना भी। तो अगर एक सिंगल है तो उसको अ लाइट रेज, एक से अधिक है तो इसको क्या बोल देंगे, बीम ऑफ लाइट रेज। इसीलिए इस जगह पर हम क्या लिखे हैं, बीम ऑफ इंसिडेंट रेज, बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। भाई इधर उधर आया है तो रिफ्लेक्टेड ही, ये पैरेलल आया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? और एक बार अच्छे से समझो, रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका दो तरीके, दो टाइप होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं। जब हमारा स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम लोग रेगुलर बोलेंगे। जब हमारा इरेगुलर सरफेस या डिफ्यूज सरफेस रहेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से, जब सरफेस हमारा रफ रहेगा। रफ सरफेस किसको बोलेंगे सर, जहां पर इमेज नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? और बच्चा ये टॉपिक देख रहे हैं, सर ये वाला टॉपिक तो अभी आप सिलेबस बताए उसके अंदर था ही नहीं, तो फिर क्यों पढ़ना है। तो जो हम लोग रिफ्लेक्शन देखे ना, वही रिफ्लेक्शन के अंदर का टॉपिक है भाई। कंफ्यूज एकदम नहीं होना, जितना पढ़ा रहे हैं हमको लग रहा है कि अगर यदि तुम लोग कर लोगे पूरा तो 22-23 नंबर आराम से आएगा 25 में से। ठीक है, तो एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, अंदर घुस घुस करके बताएंगे कि तुम्हारा सिलेबस के अंदर वाला पार्ट क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों को 2 लॉ पढ़ना है। क्या क्या? कोई लॉ का वह स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस लॉ 1 और लॉ 2 करके हम लोग देख लेते हैं। क्या, जब हम लोगों का व्हेन, या फिर व्हेन नहीं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे,
reflected ray and the normal all lies on the same plane at the same surface. सर इसको कैसे करेंगे, जरा सारा ध्यान इधर रखो। ये हमारा एक सरफेस है, क्या बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रे, ये वाला आया इंसिडेंट रे, ये वाला पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बच्चा बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज, सभी लाई करेगा ऑन द सेम सरफेस, सेम सरफेस में एट द सेम पॉइंट, ऑन द सेम सरफेस एट द सेम पॉइंट, सेम सरफेस में सेम पॉइंट। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम सरफेस एट द सेम पॉइंट। कोई कंफ्यूजन है? ये एरो जरूर से डालना। ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या है बच्चा? रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये वाला पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक चीज बड़ा अच्छा खास चीज इधर याद रखना, ये जो नॉर्मल वाला लाइन है, ये नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब डिग्री कितना बनाएगा? 90 डिग्री। इधर भी कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? दूसरा लॉ 2 क्या बोलता है बच्चा? यहां पर देखो एंगल बना, यहां पर भी कुछ एंगल बना, तो यही बोलता है इन ए स्मूथ सरफेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection। मतलब क्या है? ये हमारा इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, आया ना? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। सारा ध्यान इधर रखना। वही इधर 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 देखो, इंसिडेंट रे के साथ ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस वाला जो एंगल होता है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब सर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये दोनों अभी हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जानो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा आई बराबर आर। कब? जब हमारा सरफेस क्या रहे? स्मूथ सरफेस। जब हमारा सरफेस क्या रहेगा बच्चा? स्मूथ सरफेस रहेगा, तब आई बराबर आर होगा। इसका क्या नाम है? नॉर्मल। ये सर ये लाइन लाइन क्या दे रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा। ये लाइन लाइन कुछ नहीं है। जो मिरर होता है, मिरर के पीछे तरफ कलर किया हुआ होता है, वही कलर है। बस इसको बैक साइड को दिखाने के लिए यूज किया है। देखो यहाँ पर आई और आर अभी देखेंगे। क्या आई को क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो क्या होगा? द एंगल GLE, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, ये बिटवीन ना बोल करके हम लोग बोल सकते थे एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पर एंगल आई क्या है? एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट।
समझ पा रहे हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? द रिफ्लेक्टेड रे या फिर द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे, ये अच्छा रहेगा। द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे with the normal is called angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर हमारा आर क्या है बच्चा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं? ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ या ना? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? ये वाला डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर लेना, इस डायग्राम को फिर से यहाँ पर बना लेना। समझ में आया? इतना बहुत है आज के लिए। आज का सेशन बड़ा छोटा सा होगा, 15-17 मिनट का। तो आगे जो भी है, मिरर का फॉर्मेशन कैसे होगा, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, साइन कन्वेंशन क्या है, इन सभी चीज़ों को, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का टाइप्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करो और ध्यान रखना, इस नोट से तेरा 25 में से सारा का सारा क्वेश्चन नोट से आएगा। वैल्यूज चेंज रहेगा, नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक चीज और बच्चा, अगर तुमको नोट्स का पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ, तो टेलीग्राम लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन में है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। एक सिंगल ग्रुप है जिसमें क्लास 9, 8, 10 सभी बच्चों को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हर एक चैप्टर का धीरे धीरे सारा का सारा पीडीएफ अपलोड होते हुए जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना। चलो, तब तक के लिए गुड लक।